मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए कैसे बरस रहे हैं मोदी पर, और रौद्र रूप यहां पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मोदी है कहां है, और पूरी बीजेपी को देखते ही देखते मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के भीतर लपेट देते हैं। किरण रिजिजू खड़े होते हैं, दोनों के बीच में सदन में तू मैं तक होती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच सदन में यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बरस रहे हैं, और सदन के बाहर यानी मंच पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को इस संकट के लिए लपेटते हुए जानते हैं क्या कहा? अमेरिका का गुलाम। प्रियंका गांधी ने, यानी खड़गे और प्रियंका गांधी दोनों के बयान एक एक करके हम आपको सुनाएंगे, यहां तक कि विपक्ष ने सदन के भीतर महंगाई का जो ये बम फूटा है उसको लेकर चर्चा की मांग कर दी है। कहा है कि डिबेट होनी चाहिए इस पर, लेकिन मोदी सरकार कैसे भाग रही है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन जानते हैं मोदी जी कहां हैं? मोदी जी है चाय बागान में शूटिंग कर रहे हैं, माफ करिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहां तक कि जेवर एयरपोर्ट में रैली तक कर चुके हैं। मगर सवाल यह कि खड़गे इतना नाराज क्यों हुए? क्या हुआ था ऐसा सदन के भीतर कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी, पहले सुनिए और फिर संसदीय कार्य मंत्री के बयान के बाद कैसे मोदी सरकार को महज 1 मिनट के भाषण में खड़गे ने लपेट दिया, वो देखिए। और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी का वो बयान जिसमें प्रियंका गांधी मोदी को ट्रंप का गुलाम बता रही हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले खड़गे का ये रौद्र रूप देखिए जरा। सर, आई रेस्पेक्टफुली सबमिट यू, ये रेफरेंस जो दे रहे हैं कि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें एलओपी नहीं आए और लोअर कहां थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? वेयर वाज ही? अरे यू मे बी, आई हैव सेंट माय रिप्रेजेंटेटिव, यू आर देयर, सिट डाउन। No, I will tell you. Sir, you please. You were there as government representative. I also sent my representative. Mukul Vashnik was there. Tariq Anwar there. Your prime minister won't come there. Should we come there to listen your lecture? What authority you got? Now, you are our dummy minister. You want to respond? You don't have power. Honorable Minister, condemn such a statement. please. आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में निवेशित रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए दोनों ही स्थितियों में अच्छी कमाई की जा सकती है, वो भी कम समय में। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें? इसके लिए मैं आपको एक सरल और शक्तिशाली ट्रेडिंग ऐप से परिचित कराना चाहता हूं, मार्केट वॉल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट को समझाने और सही निर्णय लेने की पूरी मदद करते हैं। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप केवल 799 की लाइफ टाइम फीस देकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और यहां कोई सालाना शुल्क या फिर छिपे हुए चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यह ऐप निवेश के लिए क्यों बेहतरीन है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया है। अब मैंने फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया है, ट्रेड प्लस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखाई देते हैं जिनसे लोगों ने मुनाफा कमाया है, और आप उन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक ही क्लिक में कर सकते हैं। आप यहां एक बहुत छोटी सी राशि से ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और जो लोग नुकसान से डरते हैं उनके लिए भी समाधान है। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है, यानी जैसे ही नुकसान एक निश्चित स्तर पर पहुंचता है ट्रेड अपने आप बंद हो जाता है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए मुनाफा ट्रेड के अनुसार बढ़ रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और 1971 यानी कि 1971 का मुनाफा बुक कर लिया। आप यहां पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कम्युनिटीज में भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। इसका समय सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक का रहता है। मार्केट वॉल्फ आपको फ्री में ट्रेडिंग में मदद करता है। इनके पास सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एक टीम भी है जो आपको रोजाना ट्रेड आइडियाज देती है। जैसे इन्होंने 15,239 के निवेश पर एक महीने में 70,468 और पिछले साल
3,940 का मुनाफा बुक किया। मार्केट वॉल्व ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और इसका इस्तेमाल करके भारत में लोग अपने भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। अभी जाकर मार्केट वॉल्व देखें। अब ये विवाद क्यों हुआ, जल्दी से ये समझ लीजिए। 25 मार्च ये वो तारीख थी जब ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है, तो मोदी सरकार ने कहा कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग यानी सर्वदलीय बैठक बुलाइए। बैठक बुलाई गई और मोदी जी हमेशा की तरह उस बैठक से नदारद थे। राहुल गांधी भी उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि मेरा कार्यक्रम केरल में लगा हुआ है, मैं बैठक में नहीं आ पाऊंगा। मगर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल उस बैठक में मौजूद थे, मोदी खुद नहीं थे। और ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाए कि भाई मोदी जी फिर क्यों नहीं है। अहम बैठक जब जब होती है, मोदी जी की ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ती है कि मोदी जी बैठक में शामिल नहीं होते। बस इसी बात को लेकर सदन में चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से सदन में मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल पूछ लिया कि मोदी जी थे कहां। और तुरंत कैमरा देखिए, जैसे ही खड़गे बोलने लगे कैमरा हमेशा की तरह हटा दिया गया। और एक बात और गौर करिएगा, यह कैमरा जब किरण रिजिजू बोल रहे थे तो पूरी तरह से किरण रिजिजू पर फोकस कर रहा था, संसदीय कार्य मंत्री। पहले जरा देखिए खड़गे और किरण रिजिजू की बहस और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे प्रियंका गांधी ने मंच से ऐसा क्या बयान दे दिया कि बवाल छिड़ गया। पहले देखिए किरण रिजिजू एक तरफ और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे। जब फाइनेंस बिल में चर्चा हुए, मैं रिकॉर्ड आपका ही रिकॉर्ड आपके पास भेज देता हूं। पूरा आपका भाषण ही एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इसी पे आपने अपना बात रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने डिटेल में जवाब दिया है और प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर से पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में बातचीत किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस सदन में और लोकसभा में डिटेल में बताया कि क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार ने कितना कदम उठाया और प्राइस को कम करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में प्राइस डबल से ज्यादा हो गया। अब आइए प्रियंका गांधी पर। यहां खड़गे को तो आपने देख लिया, लेकिन प्रियंका गांधी मंच से पीएम मोदी को अमेरिका का गुलाम बता रही हैं। दरअसल मौका असम चुनाव प्रचार का, और आप जानते ही हैं कि इस वक्त कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को असम में सौंप रखी है। हेमंत बिस्व शर्मा इसी बात को लेकर परेशान है क्योंकि प्रियंका गांधी के यही तेवर उनको परेशान कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता, आलम यह है कि कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं पार्टी को छोड़कर। करप्शन से लेकर स्कैम तक के आरोप हेमंत बिस्व शर्मा पर कांग्रेस लगा रही है। और इसी दौरान मंच से बोलते बोलते प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका का गुलाम और हेमंत बिस्व शर्मा को नरेंद्र मोदी का गुलाम कह दिया। अब यह बयान सुनिए और फिर उसके बाद सदन के भीतर कैसे चर्चा की मांग उठ रही है, विपक्ष मांग उठा रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। सुनिए जरा। मोदी जी आते थे, कहते थे हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं। और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे। अब ये सदन के भीतर चर्चा की मांग क्यों उठ रही है, क्यों ये बवाल हो रहा है, जानते हैं? मोदी जी भले ही चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, मगर महंगाई का चाबुक आप पर धड़ाधड़ चल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए, सुनते जाइए। और ये 3 महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर 525 रुपए महंगा हुआ है। अगर 1 अप्रैल से आलम देख रहे हैं अभी तक, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक अभी 9 महीने बाकी हैं, 900 दवाइयां महंगी हो चुकी हैं। बीपी, शुगर, बुखार, किडनी, लीवर, ये सब दवाइयां जो है वो महंगी हो चुकी हैं। प्रीमियम पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। कमर्शियल गैस सिलेंडर जैसे मैंने आपको बताया 218 रुपए, प्रीमियम पेट्रोल 11 रुपए, 900 दवाइयां 10%, प्रीमियम डीजल 1.5 रुपए, टोल टैक्स 10%, फास्ट टैग का जो पास होता है वो 75 रुपए महंगा हो चुका है। यानी कि जो मिडल ईस्ट में इस वक्त युद्ध वाले हालात हैं और उससे जो पूरे देश और दुनिया पर असर पड़ रहा है, इसलिए विपक्ष चाहता है कि भाई ये जो देश में लोग लाइन में खड़े हुए हैं एक एक एलपीजी सिलेंडर के लिए, आप सदन में चर्चा करिए। आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, सदन में आइए चर्चा करिए। लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। देखिए इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने मांग की कि सदन में चर्चा हो। सर ये जो 50 रुपया बढ़ाने की बात है सर, ये इसके बहुत
गंभीर रिपरकशंस होंगे प्राइजेस पे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर इस पे डिबेट हो। शुरू से हमने 9 तारीख से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये जो वॉर हो रही है बड़ी गंभीर समस्या ला रही है सर। क्यों में 2 लोग अभी तक मर चुके हैं सर, एलपीजी की कमी हो रही है, तो इस पे अगर चर्चा करने का मौका दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। 2 घंटा ओके सर, 2 घंटा आप दे देंगे आगे तो देखते हैं। सबकी बातें आ जाएंगी सर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ऐसे में दोस्तों आप बताइए कि क्या खड़गे की नाराजगी जायज है या फिर नहीं, क्योंकि मोदी जी कहां हैं? मोदी जी चुनाव प्रचार में है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं, मोदी जी को चुनाव प्रचार का हक है, लेकिन किस कीमत पर? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भाई पहले से ही इस संकट की घड़ी में आपके लिए जरूरी क्या है, चुनाव की रैलियां या फिर देश? ऑल पार्टी मीटिंग आप बुलाते हैं, उसमें आप खुद मौजूद नहीं होते, और इसी बात को लेकर सदन में बहस हुई। और भाई आप जब उस बैठक की बात करते हैं ऑल पार्टी मीटिंग की, तो याद करिए क्या हुआ था। एस जयशंकर ने दलाल शब्द तक का इस्तेमाल कर दिया था, यानी एक विदेश मंत्री ऑफिशियल बैठक में दलाल शब्द का इस्तेमाल। सवाल यही था ना विपक्ष का कि भाई पाकिस्तान होता कौन है, मीडिएटर की भूमिका निभाने वाला? ट्रंप बार बार भारत को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? और इसी पर एस जयशंकर ने क्या कहा था विदेश मंत्री ने, हम दलाल देश थोड़ी ना है। ये वही एस जयशंकर हैं जो कल तक कह रहे थे बतौर विदेश मंत्री कि भाई रूस और यूक्रेन का युद्ध तो हमने ही रुकवाया, फोन करके मोदी जी ने रुकवाया। तब उस वक्त कौन सी भूमिका में थे? खैर, अब ट्रंप जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमसे तेल खरीदो, नहीं तो हिम्मत है तो जाओ स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जाकर खुद ही तेल ले लो। ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका के पास बहुत तेल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मदद नहीं कर सकते किसी की। यानी इस मुश्किल हालात में विपक्ष सदन में चर्चा की मांग कर रहा है और मोदी जी चुनाव प्रचार में है, और खड़गे इसी बात को लेकर नाराज है, कह रहे हैं कि भाई बताइए। अब इसीलिए मैंने कहा कि खड़गे का रौद्र रूप, कहां थे मोदी, मीटिंग में क्यों नहीं आए? यही सवाल सदन में खड़गे उठा रहे थे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी चुनाव प्रचार में हैं, देश संकट में है? इस पूरे हालात को लेकर जो खड़गे की नाराजगी है वो जायज है या फिर नहीं, जो प्रियंका गांधी भी कह रही है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, मार्केट वॉल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, लिंक कमेंट में पिन है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें।